गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, लगातार आपने चुनावों को कवर किया है, आम आदमी पार्टी के साथ भी आप चेहरों के साथ इंटरव्यू करते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के साथ भी दिखाई दिए, 3M फैक्टर दिखाई दिया। मध्यम वर्ग, महिला, मुसलमान, किसे चुनने वाला है ये 3M फैक्टर इस बार दिल्ली में? देखिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार पूरी तरीके से यूं कहें कि सब जगह जिस तरीके से चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती है तो उससे पहले रेवड़ी की चर्चा शुरू हो गई थी। तो अगर तीनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, इन सभी का चुनाव तरीके से रेवड़ी को लेकर, रेवड़ी यानी उस चीज को हम कह रहे हैं जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे डीटीसी बस को फ्री करना हो या पानी बिजली को साफ करना हो, और तमाम मुद्दे को लेकर। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर यमुना का मुद्दा भी देखने को मिला। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी मां यमुना का पानी भी पीते हुए नजर आए, तो उधर दिल्ली के तत्कालीन आप गणेश बता रहे हैं यमुना का पानी भी छाया रहा, फ्रीबीज भी छाई रही, ऐसे किसे चुनती है जनता, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ रहे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और बात मिल्कीपुर की भी करना जरूरी है क्योंकि वहां के लिए भी प्रचार का शोर थम गया। अब बात मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर की लड़ाई यहां नाक पर आती दिखाई दी इस बार इस चुनावों में, क्योंकि जहां लोकसभा चुनावों से उत्साहित सपा को यह लगा कि मिल्कीपुर जीत लेंगे तभी जो फैजाबाद सीट जीती है उसको वो कहीं ना कहीं बता पाएंगे कि तुक्के वाली जीत नहीं थी, वहीं बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए नाक की लड़ाई बन गई क्योंकि बताना चाहते थे कि अयोध्या नहीं जीता आपने, फैजाबाद जीता था, अयोध्या हम जीतने वाले हैं। और ऐसे में पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां, सपा और यहाँ बीजेपी झोंकती दिखाई दी। तस्वीरें इस तरह की सामने आई जहां लगा कि पूरी ताकत दिखाई गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर का ये जो चुनाव है ये इतना दिलचस्प क्यों है और क्या यहाँ तस्वीर बदलने वाली, क्योंकि राजनीति यहाँ अलग पैमाने पर जाती दिखाई दी। जहां वार पलटवार का दौर तो हम देख ही रहे थे, वहीं रोने वाली राजनीति भी दिखी, तुष्टीकरण वाली राजनीति भी दिखी और बयानी राजनीति भी दिखी। कैसे ये दिलचस्प रहा मिल्कीपुर, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं मिल्कीपुर उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर देखिए थम चुका है और यहाँ जुबानी तीर जमकर चले, आक्रमण जमकर हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज रैली को संबोधित किया, पहुंचे थे और उम्मीदवार अजित प्रसाद के समर्थन में वोट मांगते दिखाई दिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मिल्कीपुर में रैली की थी, जनता के बीच पहुंचे थे और सपा और अखिलेश यादव पर जमकर उनकी तरफ से निशाना साधा गया था। बीजेपी और सपा के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है और यही वजह है कि अखिलेश यादव आज जब चुनावी रण में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं, चुनौती है। इस चुनौती को कौन पार करने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव योगी और अखिलेश दोनों के लिए साख का मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि दोनों ही नेता इस चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहते हैं। मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने वहां रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अखिलेश से पहले कल योगी ने भी मिल्कीपुर में जनसभा कर सपा को निशाने पर लिया। जिनको गाजी और पाजी प्यारे हैं, ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं
और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं बहनों और भाइयों, यह समय अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो, इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है। मिल्कीपुर में सपा जनसभा के दौरान फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी दलित कार्ड चला। इस दौरान उन्होंने दलित युवती के रेप और हत्या का मुद्दा भी उठाया। आज ये ऐसे चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारी बेटी जो कोरी समाज की है, उस बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, अगर फोटो हम देख लेते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये एक कोरी बिरादरी के बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश की करोड़ों करोड़ों बेटियों का है। अपमान हुआ है। लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी फैजाबाद सीट जीती तो उसे ऐसे प्रचारित किया जैसे बीजेपी अयोध्या हार गई। अब योगी इसी का जवाब देने के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा को मात देने की रणनीति बना चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर का रण कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, अब तो प्रचार थम गया है, देखना होगा 8 तारीख को जनता किससे यहाँ पर मिल्कीपुर की मिल्कियत देती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां बसंत पंचमी का तीसरा स्नान आज अच्छे से हो गया। कोई व्यवधान नहीं आया, व्यवस्था पुख्ता थी, सब कुछ तैयारियां पुख्ता थी। कैसे सब कुछ हुआ और कैसे इसके बावजूद सियासत होती दिखाई दी, बात अब इसकी। स्नान हुआ है, आज जीवन धन्य हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम किया, आज का स्नान बढ़िया तरीके से हुआ। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। पावन धरा की मिट्टी है, मोक्ष का मार्ग है हमारे लिए। चलिए, सबसे पहले आपको जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बसंत पंचमी की पवित्र डुबकी जनता लगाती दिख रही है। आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। और ये तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि तीसरा अमृत स्नान था। व्यवस्था पुख्ता दिखाई दी, इंतजाम पुख्ता दिखाई दिया और यही वजह है कि आस्थावान बड़ी संख्या में यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कैसे आज सफल आयोजन हुआ है समझिए। महाकुंभ में तीसरा स्नान, अमृत स्नान संपन्न हो गया है। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम के साथ दूसरे घाटों पर भी स्नान हुआ। इस बार संगम नोस पर जाने की होड़ नहीं दिखी, जिसे जहां जगह मिली, जहां स्थान मिला, वहीं स्नान किया गया और इसको लेकर पहले ही अपील की जा चुकी थी। आज बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ लोगों ने अब तक का आंकड़ा है ये, शाम तक ये आंकड़ा बढ़ सकता है, स्नान किया है। और श्रद्धालुओं की कुल संख्या अगर बात करें अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ पार कर चुकी है। महाकुंभ में इस वक्त आज के स्नान के दिन बेहतरीन मैनेजमेंट दिखाई दिया। जो खामियां थी उसको दूर करते हुए नया एक्शन प्लान बनाया गया। ऑपरेशन 11 के तहत ये एक्शन प्लान बनाया गया और तैयारियां यहां दिखाई दी।